अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी रिएक्शन ऑफ एसिड और हम साथ साथ इसके यूज भी देखे थे। आज के लेक्चर में हम रिएक्शन ऑफ बेसिस देखें। कुछ रिएक्शन जो है वो सिमिलर टू एसिड्स हैं, जैसा एसिड्स के अंदर होते हैं सेम इस तरह बेसिस के अंदर भी होंगे। सबसे पहला रिएक्शन देखें तो सबसे पहला रिएक्शन आता है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स, मीन्स कि एसिड्स और बेस का रिएक्शन। आपको पता है जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है। इट्स ऑब्वियस कि हमारे पास प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा सॉल्ट बनना होता है और वाटर जो है वो इलिमिनेट होना होता है। ठीक है, जो रिएक्शन मैंने आपको एसिड के हवाले से करवाया था बेस का रिएक्शन में, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग इंटरचेंज करके लिख सकते हो क्योंकि दोनों में प्रोडक्ट हमारे पास सेम है। ठीक है, आपने बस ऊपर हेडिंग चेंज करनी है, बाकी सब कुछ सेम होगा रिएक्शन। जनरल रिएक्शन देख लेते हैं जो कि होता है। सपोज हमारे पास HCl एक एसिड है, वो रिएक्ट करता है एक बेस के साथ जो कि हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या हमारे पास बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं NaOH का सोडियम आएगा और HCl में से Cl आएगा, तो ये एक सॉल्ट बनाएंगे NaCl प्लस H2O। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी एसिड बेस रिएक्शन। जो मैंने आपको कल काफ़ी डिटेल में बताया था कि एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्ट और जो वाटर बन रहा है इन दोनों की pH होती है वो 7 होती है, मीन्स दे आर न्यूट्रल। इस वजह से इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। एक और रिएक्शन चेक कर लेते हैं जो कि आज की बुक के ऊपर भी मेंशन है। उसके ना बेसिकली क्या किया गया, उसके ना उन्होंने आपको रिएक्शन मेंशन किया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, H2SO4 के साथ। ठीक है, तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑब्वियसली हमारे पास वाटर बनेगा H2O, वो हम साइड पे कर लेते हैं। उस पर हमारे पास जो रिमेनिंग सारे प्रोडक्ट्स रह गए हैं उनको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। उसके अंदर हमारे पास पोटेशियम आता है और सल्फेट आता है KSO4। यहाँ पर जो पोटेशियम है इसकी वैलेंसी जो है यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमने किस अपनी वैलेंसी जो है सेटिस्फाई करनी है, तो हम यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 लगा देंगे। ठीक है, 2KOH, तो यहाँ पर आके फिर 2H2O वाटर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स भी जितनी मैंने आपको पहले बताई थी, जो चीज़ रिएक्टेंट साइड पर जितनी आएंगी उतनी ही प्रोडक्ट साइड के ऊपर आएगी। ठीक है, ये नहीं करना कि वहाँ पर 1 नंबर ऑफ मोल्स है वहाँ पर आप लोग 4 लगा दो प्रोडक्ट साइड पर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वहाँ पर 3 है तो वहाँ पर भी 3 ही आएंगे। ठीक है, और K2SO4 आएगा क्योंकि यहाँ पर SO4 है, मीन्स कि यहाँ पर सल्फेट हम यूज़ करें तो यहाँ पे इसकी 2 माइनस वैलेंसी आएगी, इस वजह से हमने K2SO4 यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, आप लोग अपनी बुक के ऊपर लिखना चाहो जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ें वो लिखा करो। ठीक है, क्योंकि बार बार आप लोगों को हो सकता है वीडियो कहीं आगे चल जाए ना, आप लोगों को मिले बाद में। ठीक है, आप लोग भूल जाओ उसको देखना, तो जो मैं आपको बताती हूँ आप उनके नोट्स बनाया करो, उसको लिखा करो। ठीक है, उस बाद बच्चों रिएक्शन देखते हैं बेसिस के अमोनियम सॉल्ट्स के साथ। अमोनियम सॉल्ट्स आपकी बुक के ऊपर 2 ही रिएक्शन मेंशन है, एक आपको अमोनियम क्लोराइड के साथ उन्होंने रिएक्शन दिया और एक आपको अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन दिया। अब यहाँ बच्चों नाइट्रेट भी हो सकता है, नाइट्राइट भी हो सकता है। ठीक है, हम अभी आपको कुछ मैं आपको रिएक्शन करवाती हूँ, एक एक्स्ट्रा करवाऊंगी ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी बुक पे मेंशन है वही देख लेते हैं जनरली। देखो सपोज हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को बच्चों अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ करता है, सपोज हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब कैल्शियम के साथ CaOH2 इससे इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम OH2 लगाते हैं। ठीक है, इसके साथ बनती है। जब भी बच्चों आप लोगों ने अपने जहन में रखना है, जब भी आपके पास जो अमोनियम सॉल्ट है वो किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो जो आपके पास प्रोडक्ट नेसेसरी बननी है वो आपके पास एक सॉल्ट बनेगा। पहली बात तो ये। नंबर 2 पे आपके पास जो अमोनिया गैस है वो लिबरेट आउट होगी और नंबर 3 पे आपके पास वाटर जो है वो बनेगा। ये 3 प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे जब भी आप किसी भी बेस का रिएक्शन करवाओगे किसी अमोनियम सॉल्ट का। वो अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है और अमोनियम सल्फेट हो सकता है, किसी भी तरह का रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, जो आपकी बुक के ऊपर रिएक्शन मेंशन है पहले उनको देख लेते हैं सबको, उस पर मैं आपको एक एडिशन भी रिएक्शन करवाती हूँ। सपोज आपके पास है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये रिएक्शन करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH2 के साथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या बना है, सबसे पहले ऑटोमेटिकली आप लोग देख लो कि आपके पास क्या बना है, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और आपके पास अमोनिया गैस जो है वो इवोल्व आउट होगी। तो सबसे पहले आप लोग वाटर बना लो H2O प्लस सॉल्ट। कैसे बनेगा आपको पता है, सॉल्ट किसका बनता होता है कि एक पॉजिटिव पार्ट होता है एक पार्ट का और दूसरे का नेगेटिव पार्ट होता है। तो इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट किसका आएगा, कैल्शियम का आएगा और नेगेटिव पार्ट किसका आएगा, Cl का। तो आपको पता है कि Cl नहीं होता क्योंकि आपने कार्बन इसकी कैल्शियम की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, इसकी -1 होती है, तो इसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही इसके अंदर, तो हम CaCl2 लगाएंगे। CaCl2, अब इसके साथ CaCl2 उसी सूरत में लगेगा अगर आपके पास रिएक्टेंट साइड के ऊपर 2 होगा, तो हम क्या करेंगे, हम 2NH4Cl के साथ 2 लगा देंगे क्योंकि इसी सूरत में आगे पास Cl के पास 2 आएगा।
ठीक है, और की सूरत में नहीं आएगा, जब तक आप इसके साथ 2 नहीं लगाओगे तो आपके प्रोडक्ट में ये बनेगा नहीं। और प्लस हमारे पास बनेगा क्या, आपके पास बच्चों बनेगी अमोनिया गैस जो कि इवॉल्व होगी। अब यहाँ पर जो चीज समझने की है वो ये देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन NH3, ठीक है, या सिर्फ नाइट्रोजन देख लो, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड के ऊपर आपके पास सिर्फ एक नाइट्रोजन है, जबकि आप अपने रिएक्टेंट साइड के ऊपर देखो तो आप लोगों के पास 2NH4 मीन्स के 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा इसके साथ, ताकि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। अब आप चेक कर लो, जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे होंगे सेम उतने ही आपके प्रोडक्ट साइड के ऊपर होंगे। आप देख सकते हो, देखो सपोज यहाँ पे कैल्शियम एक है, यहाँ पर भी कैल्शियम एक है, ठीक है, यहाँ पर क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ भी क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने वैलेंसी जो है अपनी सेटिस्फाई करनी है। अगर बच्चों हम देखें अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन, ठीक है, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 2 SO4। ये बच्चों रिएक्शन करता है हमारे पास, हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आगे बुक में हो सकता है उन्होंने आगे पीछे करके सल्फेट का उसके साथ ये रिएक्शन दिया उसका दिया हो, ठीक है। मैं आप लोगों की 100% के लिए करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दोनों तरह से भी रिएक्शन आ जाए तो लिख सकते हैं। दोनों टोटली ऑपोजिट रिएक्शन है, ठीक है, एक के अंदर डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बने और एक तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट बने, सॉल्ट्स उनके चेंज हो रहे हैं, ठीक है, सॉल्ट्स की जो आइंस हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लेना इसको। अब हम रिएक्शन कर लेते हैं सपोज अमोनियम सल्फेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, आपके बुक के ऊपर मैं दोबारा मेंशन कर रही हूँ, आपके बुक के ऊपर सल्फेट का रिएक्शन जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चेंज करके आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए चेंज किया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम लोगों ने कैसे प्रोडक्ट बनाने हैं। अब देखो सल्फेट जो है अमोनियम सल्फेट ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले तो बच्चों आप लोग चुप करके NH3 बना लो और साथ वाटर बना लो, इसको बैलेंस हम बाद में करते हैं। उसके बाद आप लोग के पास क्या बनेगा, आप लोग के पास सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट किसका बनेगा, आपको पता है कि आपका सोडियम का और सल्फेट का बनेगा, तो NaSO4। तो आप देखो कि ये सारी की सारी बैलेंसेज जो है वो अनसेटिस्फाइड है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि नाइट्रोजन की तरफ देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे NH4 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट के अंदर भी आपके पास 2 ही आने चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो 2NH3 लगा देंगे आपका, ठीक है। उसके बाद सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर जो चीज़ गौर करने की है और समझने की है। अब उसके बाद देखो आपको पता है कि सोडियम के साथ हमेशा Na2SO4 होता है, ठीक है, सोडियम की वैलेंसी तभी सेटिस्फाई हुई है, Na2SO4 होगा। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट साइड के ऊपर एक सोडियम का है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हम 2 लगा देंगे। जब इसके साथ 2 लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाले पार्ट जो होगा सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ समझने की है, अब देखो आपके टोटल रिएक्टेंट साइड के ऊपर कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देखो 4 2 8 यहाँ से आप लोगों के हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, और 2 आप लोगों के यहाँ से आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए आप लोगों के पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। अब आप लोगों की प्रोडक्ट साइड के ऊपर भी 10 ही होने चाहिए, तो देखो 3 2 6, यहाँ पर 6 हो गए। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पर कितने बन रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास सिर्फ 2 हैं, 8 है, ठीक है। तो आप लोग इसके साथ 2 लगा दोगे, 2H2O, ताकि आपके पास ये चीज़ क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब 2 2 4 और 6 यहाँ पर, तो टोटल आपके पास 10 जो मॉलिक्यूल हैं किसके, हाइड्रोजन के एटम्स हैं, वो बैलेंस हो गए हैं रिएक्टेंट साइड के ऊपर, प्रोडक्ट साइड के ऊपर भी। अब उसके बाद किसकी बात आती है, अब बात आती है ऑक्सीजन की। अब यहाँ पर रिएक्टेंट साइड के अंदर भी आप लोगों के पास ऑक्सीजन कितनी है, 2 हैं, तो प्रोडक्ट साइड के ऊपर भी आप लोगों के पास 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरह आप लोगों की बैलेंस जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो हमारे पास रिएक्शन किस तरह बनता है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी आपके पास अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4 रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस Na2SO4, ये आप लोगों का एक सॉल्ट है, ठीक है। आप लोगों ने बुक पे लिखना चाहो तो बुक पे भी लिख सकते हो। अब मैं आप लोगों को एक और एडिशनल रिएक्शन करवा देती हूँ, ठीक है, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, बुक पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसके अंदर क्या है, बेसिकली उसके अंदर हमने लिया है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ये रिएक्ट करता है बच्चों किसके साथ, ही करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये भी आप लोगों के पास क्या है, एक बेस है, एक अल्कील है। तो बच्चों क्या निकलेगा, सबसे पहले तो आप लोगों के पास NH3 निकलेगी, तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक जो H है वो कैंसिल हो गया, मीन्स कि यहाँ पर NH3 यहाँ पर आएगा तो एक H यहाँ पर रहता है अभी। उसके बाद आप लोगों के पास क्या बनेगा, पोटेशियम का और NO3 का, ये क्या एक बनेगा, सॉल्ट बनेगा KNO3। अब यहाँ से जो चीज़ समझने की बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को भी बताई कि यहाँ पे आप लोगों ने NH3 बनाया, तो यहाँ से एक H रहता था ना, यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट नहीं होता, और वो जो H यहाँ से निकला है वो इस OH के साथ रिएक्ट करेगा, तो आप लोगों के पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा और NH3 गैस यहाँ से लिबरेट आउट होगी। तो इससे आप लोगों के पास ये रिएक्शन बन जाता है। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इतने ईजी वे में कोई रिएक्शन समझाता होगा जितने ईजी वे में आप लोगों को समझा रही हूँ कि किस तरह के साथ प्रोडक्ट बन रहे हैं, कहाँ से रिएक्शन उठ के आ रहा है, कहाँ जा रहा है। क्योंकि मैंने अपने एकेडमिक ईयर्स के अंदर भी मैंने ऐसी, अब तक भी मैं ऐसी रिएक्शन याद करती हूँ, ठीक है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये वहाँ जा रहा है, ताकि बच्चों को समझ भी है और मुझे खुद भी समझ आए, ताकि मुझसे कोई पूछे तो मुझे उसको बताना आता हो कि हाँ भाई इस तरह करना है।
तो बच्चों ये थे बेसिकली आप लोगों के दो रिएक्शन किस तरह के हवाले से, एक हमने देखे थे एसिड और बेस के हवाले से और दूसरे हम लोग देखे थे अमोनियम सॉल्ट के हवाले से। ठीक है, मैं इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाती हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझो, इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं रोजाना आप लोगों को इतना ज़्यादा बढ़ा दूंगी तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप लोगों को अब जो मैंने आज रिएक्शन करवाए हैं, ठीक है, आप लोगों ने अब इस तरह अपनी बुक पे लिख लेना, जो मैंने आप लोगों को एडिशन भी करवाए हैं वो भी लिख लेने, और जो मैं आप लोगों को अब करवा रही हूँ वो भी आप लोगों ने लिख लेने। बुक पे लिखो, नोट्स बना रहे हो नोट्स पे लिखो और फिर अच्छी तरह इसको याद करो, और ऊपर स्टेटमेंट भी लास्ट में लिखनी है आप लोगों ने। ठीक है, कि किस तरह बेस रिएक्ट करती है एसिड के साथ, तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों के जो प्रोडक्ट बने हैं वो न्यूट्रल होते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाना है तो मैंने आपको अमोनियम क्लोराइड के साथ करवाया, अमोनियम सल्फेट के साथ करवाया और अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाया। ये मैंने आपको एडिशन रिएक्शन करवाया तीनों, और डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ साथ। ठीक है, आपकी बुक के ऊपर चेंज था और मैंने आपको चेंज करवाया, तो आप लोग लिखना चाहते हो बुक पे लिख सकते हो। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जब आप पेपर के अंदर इसको लिख के आओगे। तो आज के इतना ही, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।